हेलो फ्रेंड्स, एप्टो बुक्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे एप्टो बुक्स के। हमने काफी सारे मॉड्यूल्स और सेक्शन इसमें कवर कर लिए थे जनरल ओवरव्यू के लिए। एप्टो बुक्स है स्मार्ट बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपको एप्टो बुक के सभी प्रोडक्ट्स विदवत जो कि स्कूल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के लिए है, स्मॉल रिटेलर्स के लिए तेजपीओ, शेफलो रेस्टोरेंट्स के लिए। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने एप्टो बुक से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने एक सिंगल विंडो ओपन हुई होगी। मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ, मैंने 3 स्टेप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया हुआ है। मैं यहाँ पे साइन इन करके अपने डैशबोर्ड पे चलता हूँ अब। ओके, डैशबोर्ड पे मैं आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे जैसे हम ऑलरेडी सभी व्यूज है वो सारे पॉइंट्स की देख चुके हैं, तो हम आज लेफ्ट मेन्यू में हम बात करेंगे रिपोर्ट सेक्शन की। रिपोर्ट सेक्शन में आपको यहाँ पर काफी सारी रिपोर्ट्स मिलेगी। तो आपको, क्योंकि रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट और डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल होता है, हमें ये जानना होगा और इसको समझ के इस पे वर्क भी करना होगा, क्योंकि हम इसे वन बाय वन इजीली हम इनको एक एक ट्रैकिंग करेंगे। इस सेशन के थ्रू आप अपने बिजनेस की सेल्स, परचेज, इन्वेंटरी, जीएसटी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्लियरली एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली रिपोर्ट कौन सी देखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है। हमारे से प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको दिखेगा और इसमें आपको दिखेगी बैलेंस शीट, क्योंकि हम इसमें इजीली जनरेट कर सकते हैं। हमने जितनी भी इंक्वायरीज की है, जितने भी इसमें बिल जनरेट किए हैं, वो उसी के थ्रू यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट जनरेट होके आई है। इससे आप इजीली समझ सकते हैं बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है, असेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है। ये रिपोर्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और ग्रोथ डिसीजन के लिए आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर आपको ये डिजिट दिख रही होगी 292 वाली। क्लोजिंग स्टॉक के आपके पास 1696300 डिजिट आपको शो हो रही होगी। फाइनली हम इसके नीचे क्लिक करके देखते हैं कि जो जो आपने ग्रोस प्रॉफिट लिया वो 11779 का ग्रोस प्रॉफिट है। आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ आपको शो हो रहा होगा। ओके, नीचे हम इससे रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट हमें कहाँ कहाँ पर मिला। जैसे हमारे प्रोडक्ट जैकेट्स पे मुझे 2400 का प्रॉफिट मिला, जीन्स पे मुझे 7500 का। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि एक एक प्रोडक्ट के प्रॉफिट का भी मार्जिन इजीली आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसकी सेल और परचेज रिपोर्ट के बारे में। सेल और परचेज रिपोर्ट में आप इजीली इसमें दिख रहा होगा कि लेफ्ट में साइड में आपके परचेज है और राइट साइड में आपके सेल है। ठीक है, टोटल हमने परचेज कितना किया 1492800 का, और टोटल हमने सेल कितने किया, सिर्फ अभी हमारे पास 50,000 के अप्रोक्स हमने सेल किया है। तो हमारे सामने ये रिपोर्ट ऑप्शन ओपन होके आ गई। अगर मुझे इसे फिल्टर करना है डेट वाइज, टाइम वाइज, डेज वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, तो वो भी इसमें इजीली कर सकता हूँ। अगर मुझे देखना हो कि मुझे कौन से लोकेशन, कौन से स्टोर के बारे में जानकारी लेनी है, मेरे यहाँ पे 2 स्टोर है, शुभम स्टेशनरी और फैशन एरा। मैं भी फैशन एरा की यहाँ पर सेल्स एंड परचेज रिपोर्ट देख रहा हूँ। ओवरऑल स्टेटमेंट में यहाँ पे जब देखता हूँ तो सेल परचेज का आपको रेड में आपको सेल परचेज की दिख रहा होगा क्लियरली मेंशन, और ड्यूज अमाउंट आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में शो होगा। अगर मुझे इस रिपोर्ट को प्रिंट लेना हो तो मैं इस प्रिंट आइकन पे क्लिक करके इजीली इसका प्रिंट ले सकता हूँ, जो कि मेरे सीए के लिए या फिर जो भी अकाउंट हैंडलिंग, मतलब अकाउंट हैंडलिंग का जो भी काम दिख रहा होगा उसके लिए ये काम इजी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टैक्सेस से रिलेटेड। टैक्सेस में हम देखेंगे कि टैक्सेस हमने सेट किए हैं, जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, जो हमने अपने सॉफ्टवेयर में हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड टैक्सेस सेट किए हैं, वो मैं इजीली इसमें मेंशन कर सकता है। अभी मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग इसमें कोई टैक्स शेड्यूल मैंने इसमें इनपुट आउटपुट सेक्शन का मैंने अभी कोई मेंशन नहीं किया है, तो मैं इसमें इस पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा। आप इसमें देखेंगे स्टॉक की रिपोर्ट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टॉक रिपोर्ट, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उनको हम सेल करते हैं, तो वहां पर पूरा मैनेजमेंट हमारा स्टॉक के थ्रू ही होता है। अभी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 1696300, ओके, जो कि मेरी परचेजिंग टाइम पे था, और सेलिंग टाइम पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 2355820। पोटेंशियल प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे देखिए, आप कर्सर में यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ पोटेंशियल का, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि प्रॉफिट मार्जिन रेशियो मेरा 28% है। इससे ज्यादा इजी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी अकाउंटेंसी का सॉफ्टवेयर होगा जहां पर आपको एक एक रिपोर्ट इजीली मिलेगी, आपके सीए के लिए चाहे आपके अकाउंटिंग किसी भी मैन के लिए, जो कि आपको इजीली इन चीजों को देख रहा है। देखिए, अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट स्टॉक की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम देख सकते हैं, आप उसकी प्राइसिंग वगैरह सभी चीज इजीली देख सकते हैं। मेरी यहाँ पे ऑलरेडी 19 एंट्रीज है, यहाँ पे शो हो रही है 10। अगर मैं चाहूँ तो इनको यहाँ से मैं बढ़ा भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ।
अगर मुझे स्टॉक एडजस्टमेंट से मीन्स कि मान लीजिए कि मेरा एक वेयर हाउस लोकेशन है राजस्थान और एक वेयर हाउस की लोकेशन है मेरी दिल्ली, तो मैंने कौन सा स्टॉक किस जगह से, कौन सी फैक्ट्री से, किस वेयर हाउस से यहाँ से वहां भेजा और वहां से यहाँ लिया, वो एडजस्टमेंट रिपोर्ट मुझे इस वाले सेक्शन में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसकी प्रोडक्ट सेल, जो कि मैं आपको एक प्रॉफिट सेल वाले में बता चुका कि प्रोडक्ट सेल आपके प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट उसमें आप दिखा देता है। यहाँ पे सबसे मेन चीज है जीएसटी सेल रिपोर्ट, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि सभी लोग के अलग अलग क्राइटेरिया में आते हैं, कोई 5% के, कोई 12%, कोई 18%, 22% वगैरह एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट, क्योंकि मेरे सीए के लिए हो चाहे वो आपके सीए के लिए हो, वही सबसे ज्यादा इजी रहेगी। देखिए, जैसे ही मेरे जो कस्टमर थे, मेरी सारी रिपोर्ट्स एक कस्टमर्स के साथ वन बाय वन, क्योंकि ये अपने सीए के काम को काफी इजी कर देती है। हम देखेंगे तो यहाँ पर हाँ, सारी रिपोर्ट्स को मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका कि सारी रिपोर्ट्स को हम यहाँ पे पीडीएफ में हो, चाहे एक्सेल में हो, चाहे सीएसवी में, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो एप्टो बुक का रिपोर्ट सेक्शन आपको देता है कंप्लीट बिजनेस विजिबिलिटी और फाइनेंशियल क्लियरिटी। इसके थ्रू आप एक्यूरेट एनालिसिस कर सकते हैं, डेटाबेस को डिसीजन ले सकते हैं, अकाउंटिंग और जीएसटी कंप्लाइंट मेंटेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इस बिलिंग सेक्शन को देखिए, मैंने देखा पूरा कंप्लीटली। अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट करना है, प्रिंट लेना है, क्योंकि मुझे अपने सीए को ही डिटेल्स भेजनी है कि मेरी जीएसटी की रिपोर्ट है ये, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स हर महीने जाती है। यहाँ पे वन बाय वन सेक्शन में आप देख रहे होंगे कि पूरी रिपोर्ट्स इजीली शो हो रखी है। ग्रेट। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में एक ओवरव्यू लिया रिपोर्ट सेक्शन का, कि एप्टो बुक्स का रिपोर्ट सेक्शन में आपको मिलती है 25 प्लस रिपोर्ट, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर किसी भी नॉलेजेबल पर्सन के पास आपको एक साथ इतनी रिपोर्ट मिलेगी नहीं, कि आपने प्रोडक्ट ऐड किया, आपने सेल किया, आपने परचेज किया या पीओ सेक्शन यूज लिया और आपको सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेटेड, बिना किसी गलती के या बिना किसी वेरिएंस के आपको एक्यूरेट रिपोर्ट मिलती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे सेशन करें, क्योंकि ये अभी ओनली ओवरव्यू वीडियो सेक्शन चल रहा है, जिससे कि आपको ये पता चले कि किस सेक्शन का एक्चुअली क्या क्या यूज है। थैंक यू फ्रेंड्स।